नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि अभी 8 पे कमीशन का जो दौर है वो अभी चालू है, जो आपका 1 जनवरी 2026 से ही लागू होना है। जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से सभी पक्षों से राय लिया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर कितना बनाया जाए, जो कि सरकार और कर्मचारी दोनों के लिए सही रहे, ना सरकार पे ज़्यादा बोझ पड़े, ना ही किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कम रहे। तो इस हिसाब से सबने अपना अपना फिटमेंट फैक्टर दिया है, जो कि ज़्यादातर फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग चल रही है। लेकिन इसी बीच में IRTSA ने अपना फिटमेंट फैक्टर अलग ही दे दिया है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर हो सबका एक जैसा नहीं हो, उसको कम से कम आप 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आज हम लोग इस पे ही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इन्होंने 5 पार्ट में इस फिटमेंट फैक्टर की मांग क्यों करी है। इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, पहले पता कर लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और IRTSA को ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे जो अपना लेवल है सारे में फिटमेंट फैक्टर एक जैसा नहीं होना चाहिए। लेवल के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर को फिक्स किया जाए, ऐसा IRTSA को क्यों लग रहा है, इस पे भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, ये फिटमेंट फैक्टर का एक अपना छोटा सा फॉर्मूला है कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और इसका क्यों आवश्यकता पड़ता है। फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो पुराना वेतन होता है, उसमें अगर हम लोग फिटमेंट फैक्टर से मल्टीपल कर देते हैं तो अपना नया संशोधित वेतन मिल जाता है, जिससे कि अपना नया बेसिक तैयार हो जाता है। उसके बाद जो भी अपना अलावेंस लगना है, TA, DA, NH, HRA जो भी लगना है, उसके बाद आपका नया सैलरी, ग्रॉस सैलरी रेडी हो जाता है। इससे पहले जो अपना छठा वेतन आयोग था उसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था और छठे वेतन आयोग में अपना 7,000 बेसिक पे था जो लेवल 1 का था और 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा था, जिससे आपका राउंड ऑफ में जो है लेवल 1 का सैलरी वो 18,000 हो गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग में आपका जो मूल वेतन था लेवल 1 वाले का वो 18,000 रुपया था। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है आप लोगों को अच्छे तरीके से पता हो गया होगा। अब देखिए, IRTSA ने अपना प्रस्ताव जो है वो गवर्नमेंट के पास दे दिया है। उनका कहना है कि जो आपने 7वें वेतन आयोग में वर्तमान में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया था सबों के लिए, इस बार 2.57 फिटमेंट फैक्टर सबों के लिए नहीं होना चाहिए। इन्होंने इसे 5 स्तर में बांटा है, यहाँ आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका न्यूनतम वेतन जो लेवल 1 वाले का है वो 52,600 मिनिमम होगा और उसके बाद जो है लेवल के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। इन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.92 से 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर दिया है। तो हम लोग चलिए आगे भी बात करते हैं कि आखिर इसका ज़रूरत क्यों पड़ा IRTSA को, ऐसा क्यों लग रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 5 भाग में बंटना चाहिए या फिर 5 स्तर में डिवाइड करके फिटमेंट फैक्टर लगना चाहिए। देखिए, IRTSA का कहना यह है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर सबों का एक समान क्यों होना चाहिए। इन्होंने 6 आधार पर इसका जो है मूल्यांकन किया है कि फिटमेंट फैक्टर इसीलिए सबों का अलग अलग होना चाहिए। इसका पहला कारण है कि शैक्षणिक योग्यताएं, जो अपना लेवल 1 में शैक्षणिक योग्यताएं हैं और फिर जो लेवल 6 वाले हैं, 7 वाले हैं, 8 वाले हैं, उनका जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने MBA करके अगर लेवल 1 की पोस्ट ली है तो उनकी शैक्षणिक योग्यताएं MBA हो गई। ये वैकेंसी तो 10th लेवल पर ही आती है, तो इसकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो 10th पास ही हुए। इसलिए ये बोल रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यताएं जो है जो नीचे वाले कर्मचारी हैं उनका कम होता है, जैसे लेवल 17, 18 या फिर लेवल 8, 9, 10 उनका अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं होती है। इस आधार पर पहला रीजन इन्होंने ये दिया है कि अलग फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये दिया है उत्तरदायित्व। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ते जाता है। इन्होंने अपना दूसरा रीजन ये दिया है। और तीसरा इन्होंने दिया है कार्य की परिस्थिति। आपका जैसे ही लेवल ऊपर जाएगा आपका कार्य का जो परिस्थिति है आपका वो चेंज होते जाता है और आपका उत्तरदायित्व और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आपको ऊपर जवाब देना होता है, वो ऊपर वाले कर्मचारी को ही धीरे धीरे देना पड़ता है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाएगी, इनकी ये कहना है। और चौथा कारण इनका ये है प्रबंधकीय जिम्मेदारियां। इनके पास जिम्मेदारी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है आपके लेवल के हिसाब से।
और पांचवा इन्होंने दिया है तकनीकी विशेषज्ञता। और छठा दिया है इन्होंने पर्यवेक्षी भूमिका, कि इनका जो सुपरवाइजर वाला जो रोल होता है वो सब धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे लेवल 17 18 सब में जाते हैं तो वो बहुत ही बड़ा पोस्ट हो जाता है। इसलिए इनको फिटमेंट फैक्टर को जो है वो 6 अलग अलग भागों में जो है वो बांटना चाहिए, IRTSA का कहना है। अब सरकार मानती है कि नहीं ये बात देखना होगा, लेकिन इनके तरफ से अभी जो डिमांड की गई है वो यही है। देखिए IRTSA वाले का कहना है, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन का जो मांग है, उनका मांग ये है कि आपका लेवल 1 से जो 5 तक का स्तर है उसका फिटमेंट फैक्टर आप 2.92 रखिए, और लेवल 6 से 8 तक जो है उनका फिटमेंट फैक्टर आप 3.5 रखिए। यहाँ पर देखिए क्लियर रूप से लिखा गया है। और तीसरा इन्होंने मांगा है स्तर जो है आपका है 9 से 12 लेवल तक उसका 3.8 रखिए, और 13 से 16 लेवल तक का जो है आपका 4.09 रखिए। और पांचवा जो है इन्होंने जो पिक लेवल है 17 18 जो कि बहुत बड़ा पोस्ट होता है उसका आप जो फिटमेंट फैक्टर है 4.38 रखिए। जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी फिटमेंट फैक्टर, IRTSA वाले का यही कहना है। अगर इनकी फिटमेंट फैक्टर इतनी गवर्नमेंट के तरफ से मान ली जाती है तो हम लोग चलिए देखते हैं कि लेवल 1 से लेवल 6 तक का जो बेसिक सैलरी है वो कितना हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो वैकेंसी आती है रेलवे में या फिर किसी और डिपार्टमेंट में लेवल 6 तक की आती है, उसके बाद वैकेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है या फिर प्रमोशन के थ्रू ही उसको फिलअप किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 से लेवल 6 तक में आपका बेसिक है कितना बनता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लेवल 1 वाले का जो ग्रॉस सैलरी है वो कितना बन के आएगा अगर इनकी IRTSA का जो फिटमेंट फैक्टर की मांग है अगर इसको मान लिया जाता है तो। देखिए IRTSA ने जो मांग किया था लेवल 1 से लेवल 5 तक का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.92 होना चाहिए। अभी आपको पता है लेवल 1 का बेसिक 18,000 है, लेवल 2 का 19,900 है, लेवल 3 का 21,700 है, लेवल 4 का 25,500 है। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो लेवल 5 का आपको 29,200 दिखेगा और लेवल 6 का 35,400 है। ये आपका अभी जो 7th पे कमीशन के हिसाब से जो आपका बेसिक है वो ये है। अगर हम लोग इसे 2.92 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीपल करते हैं तो आपका लेवल 1 का बेसिक 52,560 निकल के आता है, लेवल 2 का 58,108 निकल के आता है, लेवल 3 का 63,364 निकल के आता है, लेवल 4 का 74,460 निकल के आता है, लेवल 5 का 85,264 निकल के आता है। लेकिन इन्होंने लेवल 6 में जो डिमांड करी है वो 3.5 का करी है, कि इनको जो फिटमेंट फैक्टर है लेवल 6 से इन्होंने चेंज कर दिया है जो 3.5 होना चाहिए। उस हिसाब से आप देखेंगे तो इनका फिटमेंट फैक्टर 1,23,900 हो जाता है, जो कि लगभग आप 1,24,000 के आसपास लेवल 6 का जो है बेसिक सैलरी मान के चल सकते हैं। लेकिन सिर्फ बेसिक सैलरी से नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारे अलावेंस है जो आपको मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में किसी में भी। इसमें आपको DA अलग से जुटेगा, HRA अलग से मिलेगा, उसके बाद आपका TA अलग से ऐड होता है। उसके बाद जो भी अलावेंस है, जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनको नाइट ड्यूटी अलावेंस मिलता है, या फिर एक ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता है जो कहीं आप जाते आते हैं तो वो पैसा अलग से ऐड होता है। तो हम लोग उसको देखते हैं कि अभी अगर आप लेवल 1 में है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 52,560 गवर्नमेंट की तरफ से मान ली जाती है तो आपका ग्रॉस जो है अभी कितना बनने वाला है। देखिए ये लेवल 1 वाले का बेसिक है जो कि मैंने इसे अभी फिक्स कर दिया है। जिनकी अभी इनिशियल ज्वाइनिंग होगा उनका 52,560 रुपया बेसिक बनेगा IRTSA के द्वारा जो मांग की गई है उनके हिसाब से। उसके बाद जो आपका डियरनेस अलाउंस है अभी 60% है जो कि आपका मर्ज हो जाएगा। उसके बाद जो आपका डी है वो 0 हो जाएगा। लेकिन आपका 8 पे कमीशन जो है वो आप मान के चलिए कि जुलाई अगस्त के आसपास आएगा मिनिमम, अगर कम समय भी लेती है गवर्नमेंट तो 2027 में। तब तक में क्या है आपका जुलाई 2026 में एक बार DA बढ़ना है जो कि 3% लगभग तय है आपका। उसके बाद एक बार आपका जनवरी में बढ़ना है जो कि वो भी 3% फिक्स लग रहा है। और उसके बाद अगर जुलाई 2027 में आपका मिनिमम 2% भी DA बढ़ता है तो टोटल से आपका 8% का DA हो जाता है। तो हम लोग DA को 8% मान के अभी मल्टीपल करेंगे कि अपना DA जो है वो कितना बन के आता है। DA जो अपना है वो 4205 रुपये जो है वो बन के आ रहा है अगर हम लोग इसका 8% कैलकुलेट करते हैं। और हाउस रेंट जो है उसको हम लोग 16% मान के चलते हैं, क्योंकि अभी तो 10 20 और 30 है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका
डीए 0 हो जाता है तो ये जो मिनिमम है हाउस रेंट अलाउंस 8, 16 और 24 हो जाता है। हालांकि हाउस रेंट में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अगर हम लोग पिछला आंकड़ा से भी निकालेंगे हाउस रेंट को तो हम लोग मीडियम वाला हाउस रेंट पकड़ते हैं, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला। 16% के हिसाब से अगर आप हाउस रेंट देखेंगे तो आपको 8410 रुपया होता है। और आपका ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो है इसको मैंने अभी फिक्स कर दिया है 1000 रुपये। इसका रीज़न ये है कि आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो भी फिक्स रहता है एक्स वाई और जेड सिटी के हिसाब से। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो कि लेवल 1 और 2 में जो है 1350 रुपये प्लस डीए फिक्स है, जो कि एक्स और वाई सिटी के लिए है। और 3 to 8 लेवल वाले के लिए 3600 प्लस डीए है, और 9 से ऊपर वाले के लिए 7200 प्लस डीए है। और यहाँ पर आप देखेंगे वाई और जेड सिटी वाले के लिए यहाँ 900 प्लस डीए है और 1800 प्लस डीए है लेवल 3 to 8 में। और इधर आप देखेंगे 9 से ऊपर वाले का 3600 प्लस डीए है। तो हम लोग 1 और 2 वाले का बात करते हैं, और सिटी वाई और जेड को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 900 रुपया है। अब प्लस इसमें ऐड करेंगे डीए 8%, तो हम लोग एक परफेक्ट हम लोग को एक आंकड़ा मिले। इसलिए मैंने वहाँ क्या किया है, डीए 1000 रुपया फिक्स कर दिया। आपका डीए में भी जो है मांग किया जा रहा है उसको भी संशोधित करने का, उसको भी बढ़ाने का, लेकिन हम लोग फिर भी पिछले के हिसाब से ही अगर मानते हैं तो 1000 रुपया अपना डीए मान के चलते हैं अभी। तो ये आपका डीए हो गया, 1000 रुपया फिक्स हो गया। इससे आप देखेंगे कि आपका ग्रोस सैलरी 66,175 रुपया बन के आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप रेलवे में कार्यरत हैं तो आपको एनएच आता है, जो कि आप किसी भी हॉलीडे के दिन अगर वर्क करते हैं तो उसका सैलरी अलग से ऐड होता है। उसके बाद अगर आप कहीं जाते हैं 8 किलोमीटर से दूर वर्क करने के लिए तो उसका टीए अलग से मिलता है आपको, जिसको हम लोग ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है। और उसके बाद अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो एनएचए के रूप में आपको अलग से पैसा दिया जाता है। रेलवे में अगर आप काम करते हैं तो एनडीए के रूप में नाइट ड्यूटी अलाउंस उसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आपका अलग से ऐड होगा। तो मिनिमम आपका जो ये सैलरी है 70-72 हज़ार को क्रॉस कर जाएगा अगर इनकी फिटमेंट फैक्टर 2.92 को माना जाता है। तो जो कि अभी के हिसाब से लगभग 2 गुने या फिर 3 गुने आप बोल सकते हैं आपका सैलरी निकल के आ रहा है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना मानती है या फिर कितना नहीं मानती है। लेकिन अगर इनका फिटमेंट फैक्टर भी मान लेती है तो सैलरी में अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।